आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। हमने इससे पहले बात की थी राष्ट्रपति। किसकी बात की थी बच्चा? राष्ट्रपति। जो आपके राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की और उनसे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु बने उन पे भी हमने चर्चा की। आज उसी श्रेणी में हम लेके आए हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनके बारे में दिया गया है? तो अनुच्छेद 63 से लेकर हम 73 तक इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 63 आर्टिकल क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ये किसमें लिखा है? संविधान के 63 आर्टिकल में। अनुच्छेद 64 में लिखा है कि संसद के उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष या सभापति के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। ये बात कहाँ में कही गई है? आर्टिकल 65 में कही गई है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसके पद पर बैठकर उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उसका कार्य संभालेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 66 की तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में इसमें यह बताया गया है इस आर्टिकल में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अब हम बात करें अनुच्छेद 66 खंड 1 में, इसमें यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के कुल सदस्य शामिल होंगे। इस कुल सदस्य से मैंने ये जो शब्द लिखा गया है कुल, इसका ये मतलब है कि जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे कैसे भी या उनको चुना गया हो, सारे के सारे लोग वोट करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के वही सदस्य वोट कर रहे थे जिनको चुना गया था, जो मनोनीत थे वो नहीं कर रहे थे। ऐसी राज्यसभा में भी, और इसमें सिर्फ कौन? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसके अंदर आपके लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट असेंबलियों के भी जो मेंबर थे वो भाग ले रहे थे। और सारे के सारे वो कैसे थे? जिनका निर्वाचन हुआ था या जिनको जनता ने चुना था वही लोग भाग ले रहे थे, मनोनीत वाला भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन इसमें लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे उनको या फिर वो चुनाव से चुने गए हों, वो सारे के सारे लोग भाग इसमें लेंगे। अगला आर्टिकल अनुच्छेद खंड 3 क्या कहता है? 66 का। इसकी योग्यताओं के बारे में बताया गया राष्ट्रपति की कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यताएं रखता हो। अब हम बात करें अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है ना। ये आर्टिकल 67 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अब 5 वर्ष कब से? जब उसने शपथ या ओथ ली होगी, ओथ से लेकर और 5 वर्ष तक जब तक हो जाएंगी वहां तक उसका कार्यकाल होगा। कार्यकाल के दौरान कभी भी अपना इस्तीफा या त्याग पत्र उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को देता है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी देखते हैं इससे। निलंबन केवल राज्यसभा में, देखो ये जो निलंबन केवल किस में होगा? राज्यसभा में ही रखा जाएगा। जब इस पे महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी तो इसको केवल किस में रखा जाएगा बच्चा? राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में इसको नहीं रखा जाएगा। लोकसभा में इसमें भाग नहीं लेता। और राज्यसभा बहुमत का कितना? 50% प्लस 1 होना चाहिए। और 14 दिन के भीतर उसको क्या करना होगा? त्यागपत्र की मांग उससे की जाती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 68 की, उपराष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः तुरंत भर जाना चाहिए, है ना। ये बात कही जा रही है किसमें? 68 में। जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा उसको रिक्त होते हुए पुनः तुरंत भर देना चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। या तो उसकी डेथ हो गई हो तब 6 माह के भीतर उसको भर जाना चाहिए, तुरंत की तुरंत उसको भरना चाहिए, उस पद पे बैठना होना चाहिए कोई भी, या उसने इस्तीफा दिया तो भर जाना चाहिए, या अगर उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होने वाला है तो उससे पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए और उस पद को भर देना चाहिए। अब हम बात करें 69 आर्टिकल की, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये 69 आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 71 की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो किस आर्टिकल में है? 71 आर्टिकल। 71 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित विवाद कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 89, तो 89 ये कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति करता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये बात आर्टिकल 89 में कही गई है। अब अपना देखते हैं महत्वपूर्ण, हमने चर्चा कर ली राष्ट्रपति से जो भी महत्वपूर्ण क्या थे? अनुच्छेद थे। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न की
भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? बोले जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसकी तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर कौन सा है वो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ए। कौन सा सही है बच्चा? ए। जो भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संविधान से ही प्रारंभ से ही ये पद भारत के संविधान में सृजन में था। ये बाद में न संशोधन करके जोड़ा गया है, न किसी अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है ना, न राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है। ये संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की आयरताएं के संबंध में क्या सही नहीं है? मतलब आपको योग्यताओं के बारे में बताना है कि उपराष्ट्रपति की जो आयरताएं या दक्षताएं वो क्या हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। जल्दी से बताइए 3 का राइट आंसर क्या है। तो इसमें जो सही गलत बात है वो क्या है? ये जरूरी नहीं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सदस्य ही हो, लेकिन हाँ इसमें ये बात जरूर योग्यता में कही जाती है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें इन 4 विकल्पों में से एक कथन सही है, उसको आपको पिक करना है। तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, पदेन अध्यक्ष की क्या बात होती है? आप जो इस बात को समझिए कि जैसे ही भारत का कोई राष्ट्रपति जैसे ही भारत का उपराष्ट्रपति बनता है तो वह स्वतः ही स्वयं ही संविधान के हिसाब से स्वयं ही वह क्या होता है? राज्यसभा का क्या बन जाता है? अध्यक्ष बन जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वह राज्यसभा का क्या है? अध्यक्ष है या सभापति है। इतनी बात आप जान लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 5। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या राज्य के सभी सदस्य। तो मैंने आपको बताई लोकसभा और राज्य के दोनों निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित शब्द यहाँ पे लगा है, इसलिए विकल्प ए गलत है। राज्य के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य के सभी, ये भी गलत है। राज्य के सभी सदस्य, ये भी गलत है। तो कौन सा सही बचा? ऑप्शन नंबर 2 सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, सारे के सारे लोग क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। तो मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब अप्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है समझिए। अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसको जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। जैसे प्रत्यक्ष क्या होता है? जो लोक सभा का जो भी व्यक्ति क्या बनता है? सांसद बनता है, उसका चुनाव जनता डायरेक्ट उसको वोट देती है। तो ये जो चुनाव हो गया वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष। क्या कहलाएगा बच्चा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं? मिलके राष्ट्रपति को वोट करते हैं। किसको करते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं बच्चा? उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को क्या डायरेक्ट जनता ने वोट किया? नहीं किया। इसीलिए इसको चुनाव क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष रूप से वोटरों के द्वारा या चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
सूची पद्धति, सच्चाई मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। ये राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कराने का एक पद्धति है। उसके साथ क्या होगा, समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति के तहत उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के दोनों के किसी भी चुनाव या निर्वाचन में विवाद पैदा हो जाता है तो उसका जो निर्णय लेगा या निर्णय निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होगा उसको तय कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये बात किस आर्टिकल में है, हमने आपको बताई है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संविधान के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो ये देखो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ये पूर्ण रूप से बात सही नहीं है, इसके साथ और भी कुछ जुड़ा होना चाहिए। सबसे सटीक ऑप्शन इसमें से ढूंढना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी गलत। संविधान के दोनों सदनों द्वारा, ये बात तो सही है, लेकिन विधानसभा के सदस्यों द्वारा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? एक सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ये रिपीट हुआ एक तरह से प्रश्न, उसकी भाषा अलग थी और इस प्रश्न की भाषा अलग है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? आपको ये बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो कितनी होती है उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल की अवधि होती है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 5 वर्ष होती है। कितना होती है बच्चा? 5 वर्ष होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ या ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। आपको हमने अभी आर्टिकल में भी इस बात को बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये बात किस आर्टिकल में है। साथ में आपको ये भी बताना है कि मैंने अगर राष्ट्रपति वाली आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रपति होता है उसको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। साथ में आपको ये बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है वह किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति से गोपनीयता की शपथ लेता है। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, दोनों के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, किसमें रखा जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो इसका जो राइट आंसर है ये सिर्फ केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति के प्रस्ताव मतलब उस पर महाभियोग लगाने की जब बात आएगी या प्रस्तावित रखा जाता है तो वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये सिर्फ केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, कभी नहीं करता। तो आपको सही विकल्प बताना है मतों के बराबर रहने की स्थिति में, तब अपना क्या करेगा उपराष्ट्रपति? अपना निर्णायक मत देगा। देख इसका दूसरा विकल्प सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपयुक्त सभी। तो देखो जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो क्या करते हैं? भाग नहीं लेते, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भाग लेते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है, संसद के मनोनीत सदस्य। देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई आपको ये बताना कि जब वो भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, उसी समय पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको उसका आंसर देना है। गोपाल स्वरूप पाठक, BD जस्ती, मोहम्मद हिमादुल्ला, कृष्णकांत। आपको राइट आंसर बताना है। 15 का राइट आंसर है आपका
कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी जब भारत के उपराष्ट्रपति थे तो उनके उस पद पर रहते हुए उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गुर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीडी जस्ती। आपको 16 का सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर आर एस राधा कृष्णन, ये इसका राइट आंसर है। 3 विकल्प सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिर, बीडी जस्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। बताइए जल्दी से, 17 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीबी गिर जी सबसे कम समय के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे। देखते हैं प्रश्न नंबर 18, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपयुक्त दोनों के लिए होते हैं या उपयुक्त कोई में से नहीं होता? तो देखो आप पहले एक बात समझ लीजिए, जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए कोई भी वेतन भारत के उपराष्ट्रपति को नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका इसमें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है, मैंने आपको बताया, जैसे ही उपराष्ट्रपति बनता है वह व्यक्ति राज्यसभा का क्या बन जाता है, राज्यसभा का अपने आप ही क्या बन जाता है, सभापति या पदेन अध्यक्ष बन जाता है। और जो पदेन अध्यक्ष होता है उसी के रूप में उसको वेतन दिया जाता है, न कि राष्ट्रपति के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये आपके 18 प्रश्न का आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विधानसभा द्वारा। तो अगर आपने थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी है तो इसमें विधानसभा ये स्टेट की होती है, विधान परिषद भी स्टेट में होती है, इनका तो कोई रोल ही नहीं बनता, अपने आप 2 विकल्प अपने आप हट गए। अब बचा राज्यसभा और लोकसभा। तो मैंने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग या अभियोग लगाया जाता है तो वह केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है, न कि उसका प्रस्ताव लोकसभा में, है ना। लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात आएगी तो वो राज्यसभा में भी रखा जा सकता है या लोकसभा में रखा सकता है, इन दोनों में से किसी में रखा जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। अगर 2019 ये 19वां प्रश्न है, ये आपका एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सारे भी प्रश्न जो हमने आपको अब तक बताए हैं वो सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचय नीति पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष एवं वेतन व भत्ते। आपको 20 का राइट आंसर बताना है। तो जो आपका है ऑप्शन नंबर 2 वह क्या होता है, राष्ट्रपति का जो है आपके उपराष्ट्रपति के, सॉरी राष्ट्रपति के नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते किस पर नहीं होते हैं, संचित निधि पर भारित नहीं होते। अगर इस प्रश्न की बात करें तो आपका ये प्रश्न नंबर 20 यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपका ये वाला भी प्रश्न यूपी उत्तराखंड पुलिस किसमें पूछा गया बेटा? उत्तराखंड पुलिस में पूछा गया है। और आपका यूपी एसआई के अंदर भी ये प्रश्न एसआई के अंदर भी पूछा गया है, और ये कब पूछा गया है? 2009 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? जो उपराष्ट्रपति पद का है उस पर लगातार कौन रहा है 2 बार उपराष्ट्रपति? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिर। यहाँ पे छोटी की मात्रा यहाँ लगा लो, गिर। तो आपको राइट आंसर बताना है 22 का। इसका राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि यही सबसे अधिक समय तक भी रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति। इससे भी इस आंसर को आप पिक कर सकते हैं। ये आपका जो किस सन में पूछा गया, ये एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा, संसद द्वारा या यहाँ पे होते सांसद द्वारा।
है ना, या संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइए, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, संसद के द्वारा। क्योंकि देखो संसद द्वारा, सॉरी यहाँ ये विकल्प सही लिखा है, संसद के द्वारा, क्योंकि संसद के अंदर क्या होता है, लोकसभा और बच्चा क्या होती है, राज्यसभा होती है। एक होती है आपकी लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा, ये दोनों ही होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें जो मेंबरों की बात करें तो यही क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, चुनाव मतलब वोट करते हैं। अब हमने बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को किसके पद से हटाने का अधिकार है, किसको उसके पद से हटाने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या उच्चतम न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य कर दें। क्या करना है बच्चा, लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।